इतिहास में पुराने किरदारों के विषय में देखते हैं, जो काफ़ी ऐतिहासिक किताबों में पुराने जो कुछ पात्र और कुछ किरदार हमें मिलते हैं, उनमें कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो कि अगर हम देखें तो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के क्रीचर्स हुआ करते थे। कुछ ऐसे किरदार हुआ करते थे, कुछ ऐसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रीचर्स की वहाँ पे जानकारी मिलती है कि इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती थी जो कि बिल्कुल डिफरेंट थी, जो आज के दिखने वाले जो मनुष्य हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट दिखा करती थी। तो ऐसे कुछ किरदारों के विषय में जानकारी हमें पुरानी ऐतिहासिक किताबों से मिलती है। आज बात करते हैं कुछ मनुष्यों की एक ऐसी प्रजाति के बारे में, एक ऐसी प्रजाति जिसका सर ही नहीं था। तो क्या ऐसी कोई प्रजाति हो सकती है? क्या कोई एक ऐसी प्रजाति हो सकती है, या कोई मनुष्यों की एक ऐसी ब्रीड थी या कोई ऐसी प्रजाति थी जो कि बगैर सर के थी? तो इसके विषय में हमें एक पुरानी कहानी के ऊपर चलते हैं। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने विश्व विजय अभियान पर निकला तो रास्ते में उसकी मुठभेड़ एक मनुष्यों की ऐसी प्रजाति के साथ होती है जो कि सिर विहीन थी, यानी कि उसके पास सर नहीं था, वो सिर्फ धड़ की थी। और अलेक्जेंडर उस प्रजाति को हराता है और अपने युद्ध अभियान में आगे बढ़ता है। तो जब हमने अलेक्जेंडर की बात की, अलेक्जेंडर क्या सिर्फ अलेक्जेंडर ही था, या अलेक्जेंडर की कहानी में ही इस तरह के किरदारों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जो बगैर सर वाले लोग थे क्या वो अलेक्जेंडर की कहानी में ही थे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम आगे भी देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां, ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री की किताबों या फिर पुराने ग्रंथों और बहुत सारी जो कार्विंग्स, बहुत सारी जगहों पे ऐसी जानकारियां मिलती हैं कि इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। अब जैसे कि अगर हम बात करें, आप सभी ने हेरोडोटस का नाम सुना होगा कि ग्रीक हिस्टोरियन थे जिनको हम फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी हिस्टोरिका, उसके अंदर भी इस तरह की प्रजातियों का उल्लेख मिलता है हमें। यानी कि उन्होंने अपनी किताब में ये उल्लेख किया हुआ है कि मनुष्यों की एक ऐसी प्रजाति थी जिसका सर नहीं हुआ करता था, यानी कि धड़ ही धड़ था। और एक ऐसी प्रजाति भी का भी उल्लेख उन्होंने किया है जिसका सर जो है कुत्ते का और बाकी शरीर जो है मनुष्य का हुआ करता था। जो बगैर सर के, यानी कि सिर्फ धड़ी धड़ वाली थी, उनको उन्होंने एकेफेलॉय बोला है। और इसी के अलावा जो एक प्रजाति जिसका हम बोलते हैं कि सर कुत्ते का था और बाकी बॉडी जो मनुष्य की थी, उसको साइनोसेफेली बोला है। तो इस तरीके के जो है कुछ प्रजातियों का उल्लेख उन्होंने किया हुआ है। साथ ही साथ क्या अगर हम बात करते हैं अलेक्जेंडर की, तो अलेक्जेंडर की कहानी में ये भी है कि जब अलेक्जेंडर ने इस प्रजाति को हराया तो उसके बाद इस प्रजाति के लगभग 30 लोगों को बंदी बना लिया। और उसका रीजन ये था कि वो सारी दुनिया को ये दिखा सकें कि इस तरह की कोई एक प्रजाति भी एग्जिस्ट करती है। तो ये चीज अलेक्जेंडर ने की। तो क्या सिर्फ अलेक्जेंडर और ये जो वेस्टर्न कहानियां हैं उन्हीं में इस तरह की जो प्रजाति है उसका उल्लेख है? तो अगर हम ब्रॉडर वे में देखें तो नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी जगह पे इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो। इसके अलावा भी आपको डिफरेंट जो आपके कंट्रीज हैं, उनके कल्चर, उनकी बुक्स में, उनके कहानियों में इस तरह के पात्रों का आपको जानकारी मिलती रहती है। अब जैसे कि अगर आप इंडियन हैं तो एज ए इंडियन आप सभी ने हमारी जो एक सेक्रेट बुक है रामायण पढ़ी होगी। रामायण में भगवान श्री राम के द्वारा एक राक्षस का वध किया जाता है। एक राक्षस के साथ युद्ध का उल्लेख उनका मिलता है जिसका नाम था कबंध। कबंध जो था, कबंध के अंदर क्या था? कबंध एक ऐसा राक्षस था जिसका सर नहीं हुआ करता था, उसका सिर्फ धड़ी धड़ था और बाकी जो फेशियल फीचर्स थे उसकी बॉडी धड़ में थे। यानी उसकी एक आंख थी जो कि उसके जो है पेट में या सीने में थी, और बाकी जो है उसके लंबे लंबे हाथ हुआ करते थे। इस तरीके का कुछ उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी किताब रामायण में बताई गई है वो इस तरीके की है। इसके अलावा चाइना में भी और जापान में भी इस तरह के पात्रों का उल्लेख हमें मिलता है। तो ये क्या था कि मतलब ब्रॉड वे में हर कल्चर, हर संस्कृति, हर धर्म, हर तरीके से हर देश में इस तरह की कहानियां प्रचलित थी पुराने समय में कि इस तरीके के मनुष्य होते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग तरीके के मनुष्यों के विषय में हमें जो है जानकारी मिलती है, या कहानियों में हमें पता चलता है कि अलग अलग टाइप के मनुष्य हुआ करते थे। तो ये सिर्फ एक कल्चर की बात नहीं थी, हर जगह। तो क्या अगर किसी चीज के बारे में हर जगह कुछ ना कुछ कहा गया है, कहीं ना कहीं इस तरह के क्रीचर्स के बारे में बोला गया, तो क्या ये हर जगह झूठ ही बोला गया होगा? अब इस सब चीजों के विषय में सोचना, विचारना हम आपके विवेक में छोड़ते हैं, और बाकी चीजें अगर हैं कि नहीं है ये सब चीजें छोड़ते हैं हम उस समय के हिस्टोरियन के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ही ये सब चीजें देखी होंगी या नहीं देखी होंगी, उन्होंने ही उन किरदारों को गढ़ा है, तो सच्चाई वही जानते होंगे।
आज के मनुष्यों के लिए तो ये विवेक के, अपने विवेक के ऊपर की बात है कि वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इन सब कहानियों के विषय में और इनके विषय में, क्या क्या ये सच है या सिर्फ फसाना है, इन सब चीजों के बारे में वो सोच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको छोड़ के चलते हैं इन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए कि क्या ये सब कुछ सच था या सिर्फ एक फसाना था। और आप अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए और सोचिए, साथ ही साथ रोमांचित होइए उस कहानी के साथ और जुड़ाव महसूस कीजिए। बस इमेजिन कीजिए कि अगर कुछ इंसान ऐसे होते जिनके पास सर ही नहीं होता तो दुनिया कैसी होती। तो इस तरह की चीजों के साथ आपको छोड़ते हुए चलिए मिलते हैं अब अगले किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।